दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज़ स्टार्ट किए थे, तो हमने पाषाण काल और वैदिक काल पढ़ लिया था। पाषाण काल और सैंधव काल पढ़ लिया था। आज से हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में जो हमारे पुराने एग्ज़ाम हुए हैं, आयोग की या अन्य किसी भी परीक्षा के, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न वन लाइनर फैक्ट के रूप में दिए गए हैं। तो उसी को हम आज देखते हैं। फिर हमारा पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो ये किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। त्रयी नाम है, तो किसका नाम है? तीन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है नामोल्लेख? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त में मूलतः पाया गया ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम कुछ सुमेलित देखते हैं। अथर्ववेद किससे है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद संबंधित है बलिदान से। सामवेद संबंधित है संगीत से। ठीक, तो अथर्ववेद संबंधित है औषधियों से, ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद संबंधित है बलिदान या कर्मकांड विधि से, सामवेद संबंध है संगीत से। फिर सुमेलित कुछ प्रश्न है हमारे। ऋग्वेद, इसमें क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद, ये संगीत में स्रोत हैं। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण की चीजें दी गई हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद, चार वेदों में वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? 10,552। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल हैं, कितने मंडल हैं? 10। ठीक, फिर सुमेलित वाले मिल गए हमें। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय। सामवेद का ब्राह्मण पंचविश। अथर्ववेद का गोपद। यजुर्वेद का शतपथ। ठीक, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपद, यजुर्वेद शतपथ। ठीक, आगे देखते हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, कौन सा मंडल समर्पित है? 9वां। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। तस्य- तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। उपनिषदों का विषय क्या है? ठीक है, उपनिषदों का विषय क्या है? तो उपनिषदों का विषय क्या है? दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषदों में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है। तो उपनिषद ऐसा वैदिक साहित्य है, ठीक है, उपनिषद ऐसा वाहिद वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ, तो मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह है, तो वह क्या है? कठोप उपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता संवाद का विषय प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? कैकेयी के। ये किस काल के हैं? उपनिषद काल के। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक, तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? सिंध। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है, तो अस्कनी की पहचान प्रेजेंट टाइम में चिनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा, क्रुमु। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, तो कुभा इसे काबुल कहा गया, परुष्णी रावी से पहचानी जाती है, सदानीरा गंडक हमारी है, शत्रुदी सतलज। ठीक, तो कुभा क्या है? काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, शत्रुदी, सतलज। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय या चार पुरुषार्थ, ये क्या है हमारे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये क्या है? ये हमारे चार पुरुषार्थ हैं। और चार आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता से एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है तो ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो शिष्ट और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्रकृत नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग हुआ सिक्कों में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगास कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, बोगाच कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। आर्य शब्द का धुर किसे समझा जाता था? कुरु और पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया, सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुहु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य कौन थे? यदु, दुहु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? वह है जौ। व्रीहि चावल। ठीक है, हमें मिलान करना है। व्रीहि किसे कहा गया है? चावल। मुद्गत मूंग, यौ जौ, इच्छु गन्ना। ऋग्वैदिक पणि नागरिक थे, तो पणि एक व्यापारिक वर्ग था।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत प्रणाली, ठीक है, या वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा थी मंत्रिपरिषद। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? अर्थवेद में। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, का नाम था सभा। ठीक, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम क्या था? सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकैकवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। तो जो इंद्र थे वो कौन थे? झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वर्ष, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या है कितनी? 18, ठीक है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वर्ष, मनवंतर और वंशानुचरित ये किसके संकेतक हैं? पुराणों के। और पुराणों की संख्या है कितनी? 11। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जननी सॉरी महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया हुआ है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया है मुंडक उपनिषद से। तमसोमा ज्योतिर्मय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, तो श्वेताश्वर उपनिषद है, इसका क्या अर्थ है? सफेद घोड़ा। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किससे संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ये कैसी थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है। उत्तर वैदिक समाज कृषक है। ऋग्वैदिक समाज चारागाह है। मध्यकाल जमींदारी है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसे समझा जाता था? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष तीन के वर्ग का नहीं है, कोष। संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई थी? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? उपाध्याय। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, तो पुराणों के संबंध में सही कथन क्या है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।